हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, कल परसों से कुछ कमेंट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो मैं सोचा इस पे कुछ ना कुछ चर्चा कर लूँ। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि एसबीआई का एग्ज़ाम हो रहा है तो रेलवे का क्यों नहीं हो रहा है। आप लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ का कंपैरिजन सही नहीं होता है। सबका अपना अपना होता है, फंड अपना अपना एक लेवल होता है, ठीक है। और जब आपको कंपैरिजन करना था तब तो आप किए नहीं हैं। अभी तो मान लीजिए लॉकडाउन वगैरह ये बहाना दे रहा है आरआरबी। जब नोटिफिकेशन आया था 2019 में, तब तो कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, तब भी तो एसबीआई के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, रेलवे के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे। तब आप लोग कहाँ हैं? अब इससे हम यही कह सकते हैं, या तो आप लोग मूर्ख हैं, या तो आप लोग मूर्ख बनने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर मासूम है, मासूम बनने का प्रयास कर रहे हैं। सिंपल सी बात यही है कि अभी कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। जब कंपैरिजन करना था तब तो आप किए नहीं। जब 2019 में नोटिफिकेशन आया था आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का, तो दोनों का शेड्यूल भी जारी हुआ था नोटिफिकेशन में। उसमें लिखा हुआ था टेंटेटिवली कि आपका जुलाई से सितंबर तक आपका एनटीपीसी हो जाएगा, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक ग्रुप डी हो जाएगा। तो उस डेट पे नहीं हुआ, तब आप लोग परेशान नहीं हुए, तब आप लोग कोई ट्विटर कैंपेन नहीं चलाएं, तब आप लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं किए। अब ऐसे समय करने जा रहे इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वो गलतियां अपने छिपाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो आपको उसमें गुमराह कर रहे हैं। सिंपल सी बात यही है। अभी ये ऐसा समय है, इस समय आप ट्विटर कैंपेन कर लेंगे या फिर फिजिकली प्रोटेस्ट कर लेंगे, तब भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी मजबूर है। आप एसबीआई से कंपेयर कर रहे हैं। एसबीआई हर साल उसका फिक्स होता है, कैलेंडर होता है कि एग्ज़ाम कराता ही कराता है, ज्वाइनिंग साल के अंदर देता है। रेलवे का ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। रेलवे की नौकरियों में 5-5 साल लग जाते हैं, और अभी आपको मालूम है 2018 वाली वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन कहीं से भी किसी भी एंगल से बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी आप पिछले साल ही देखें, पिछले साल भी एसबीआई ने लॉकडाउन में ही एग्ज़ाम कराया था, लेकिन रेलवे ने नहीं कराया। तो आप कहाँ थे? पिछले साल तो आप नहीं बोलने गए। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि दो चीज़ों क्यों कंपेयर करें जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। एसबीआई कहाँ आसमान है और आपका रेलवे कहाँ ज़मीन है। रेलवे और एसएससी सेक्टर ऐसा है जिसका बैंकिंग से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बैंकिंग में क्या होता है कि कोई वैकेंसी साल के भीतर कंप्लीट हो जाती है, हर हाल में साल के भीतर ज्वाइनिंग देना होता है, फिर अगली वैकेंसी निकालनी होती है, फिर उसको अगले साल ज्वाइनिंग देना होता है। बट रेलवे एसएससी के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। जब आपको आवाज़ उठा था 2019 में, तब तो आवाज़ उठाया नहीं। तब आप लोग को यही लग रहा था कि यार 1 महीना लेट हो रहा, 2 महीने लेट हो रहा, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन देखते देखते 2 साल बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक। और जो ट्विटर कैंपेन की बात चल रही है, उसमें भी अगर थोड़ा सा यूनिटी होता तो समझ में आता। लेकिन सब लोग अपने अपने राग अलाप रहे हैं। कोई 1 तारीख बोल रहा है, कोई 2 तारीख बोल रहा है, कोई 4 तारीख बोल रहा है, कोई 6 तारीख बोल रहा है। तो इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब तक यूनिटी नहीं आएगा किसी भी काम के लिए, तब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। और ट्विटर कैंपेन में बता रहा हूँ ना, केवल अपनी गलतियाँ छिपाने का प्रयास है। ये लोग जताना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, क्योंकि यही लोग कैंडिडेट्स को काफ़ी परेशान किए, काफ़ी झूठे डेट्स फैलाए, पहले बहुत से डेट्स वायरल किए जिसमें से एक भी सही नहीं निकले। अब यही लोग ट्विटर कैंपेन चला के दिखाना चाहते हैं, सिंपैथी जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये बस अपनी गलतियाँ ढकने का प्रयास किया जा रहा है यूट्यूबर्स के द्वारा, जो कभी ढक नहीं पाएगा। गलती तो गलती होती है, ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट करते तभी आप इंसान कहे जाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे छिपाने का प्रयास करेंगे, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। मेरे से भी जब भी गलती होती है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन आप लोग गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए, उसे ढकने का प्रयास मत करिए। और अगर आप कुछ करने का प्लान ही कर रहे हैं, सोच समझ के करिए। अभी लॉकडाउन, जब आरआरबी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में बोल दिया है कि हम लॉकडाउन के समय कोई भी एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, कि जब लॉकडाउन ओवर होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे समय में फिर क्या मतलब इस कैंपेन का? इसका मतलब तो यही है ना, आप अपनी गलतियाँ छिपा रहे हैं। जब अभी आप जानते हैं रेलवे कुछ नहीं कर सकता, रेलवे के हाथ में कुछ नहीं है। रेलवे साहब सब बोल चुका है कि जब तक सभी राज्यों से लॉकडाउन नहीं हट जाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं करने वाले, तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं कराने वाले हैं। तो फिर भी आप एसबीआई का इसमें रीज़न दे रहे हैं, तो एसबीआई से कभी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना। अब आप डीएम का कंपेयर चपरासी से करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो बात समझिए फ्रेंड्स, अभी कोई एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं। अभी कम से कम 15-16 जुलाई तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह छूट नहीं मिले हुए हैं। अभी आपने देखा कि उड़ीसा का कल बढ़ा है लॉकडाउन, तो उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, कुछ जिलों में हो गए हैं, ठीक है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि अभी 15-16 जुलाई तक कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और आपको ये भी मालूम है, जिन राज्यों में कोविड केसेस अभी नॉर्मल है, कम है, वहाँ भी फिर से लॉकडाउन लगाने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, ऐसी चर्चाएँ चल रही है। इसका रीज़न ये है कि जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, उसको देखते हुए लोग अलर्ट हो रहे हैं, ठीक।
तो आप लोग अगर इस टाइम प्रोटेस्ट करते हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं या फिर ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपसे यही कहूँगा। आप लोग को हो सकता लगे मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ, बट रियलिटी यही है प्रेजेंट सिचुएशन का। अभी इस समय गवर्नमेंट भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती है। अभी आप ही लोग में कुछ लोग जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी एग्जाम कराने जा रहा है, नहीं करा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो किसी तरफ चलने दो गवर्नमेंट को, कम से कम। मैं गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट पहले अपने अंदर तो यूनिटी लाओ। क्या करना चाहते हो आप लोग, कब एग्जाम चाहते हो, कब एग्जाम नहीं चाहते हो, सिंपल सी बात यही है। जब पिछले बार एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हो तो लोग परेशान हो गया कि एग्जाम पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो। तो पोस्टपोन हो गया तो पोस्टपोन हो गया, अब क्यों परेशान हो जब अभी एग्जाम नहीं हो रहा है। तो आप कंपेयर करें एसबीआई से, एसबीआई में 18 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, या एनटीपीसी और ग्रुप डी में लगभग 2-2 करोड़ फॉर्म पड़े हुए हैं। तो वो कहाँ जाएगा, 2-2 करोड़ क्या, 2.5 करोड़ लगभग हो जा रहे हैं। तो आप दोनों कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट भी मजबूर है, ठीक है। सभी जगह एक ही पार्टी की सरकार नहीं है। जब तक सभी राज्यों से इनको मतलब कि परमिशन नहीं मिल जाता है कि हाँ एग्ज़ाम ये करा सकते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। क्लियरेंस इनको मिलना चाहिए सभी राज्यों से, ठीक है। और सभी राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, और आपको मालूम है कुछ ऐसे भी राज्य 3-4 है जहाँ पे जो है नया डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ गया है वो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र है, केरला है, एमपी है, फिर आंध्र प्रदेश में भी डर हो गया है, फिर पंजाब में भी ऐसा कुछ हो गया, फिर यूपी में भी हल्का हल्का देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग केवल घर में रहे, मैं आपसे यही कहूँगा केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में एक्सपेक्टेशन लगाना इतना आसान नहीं है। रेलवे अपने डेट्स ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करता है आपको पर्सनली कॉल या ईमेल पे। तो आप लोग कॉल और ईमेल के चक्कर में भी ना पड़े। अगर आपका कोई अदर एग्ज़ाम है, बैंकिंग सेक्टर का है, तो आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम टाइम पे होता है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अभी भी यही बात कह रहा हूँ, इसी पर आपका चर्चा हो रहा है। और बैंकिंग का क्या होता है, थोड़ा सा डेट्स वगैरह पहले से वायरल हो जाता है। एसबीआई क्लर्क के केस में आपने देख लिया, मैंने बताया था कि एग्जाम आपका 10, 11, 12, 13 जुलाई को होगा, तो हो गया उसी डेट पे। मैंने ये भी बोला था कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि एग्जाम डेट का, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा। तो कोई एग्जाम डेट नोटिस नहीं है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही आया, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन एनटीपीसी को लेकर के मैंने कोई डेट नहीं दिया, क्योंकि कोई डेट मुझे मिला नहीं। तो बहुत से लोगों ने अपने अपने डेट्स वायरल किए और सभी लोग अब तक फेल हो चुके हैं और आगे भी फेल होते रहेंगे। अगर एनटीपीसी को एक्सपेक्ट करेंगे तो, मतलब कि उसका कोई एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे तो उस पर कोई अपना मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि अपना एक्सपेक्टेशन अगर लगाते हैं उस पर कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, प्रेडिक्शन करते हैं, तो मतलब सब फेल होना है। मैं बस आपसे यही कहा हूँ जुलाई में होने के चांसेस है, वो भी कंडीशन यही है कि लॉकडाउन सब जगह से हट जाए, सभी जगह से परमिशन मिल जाए सभी राज्यों से, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप एसबीआई से कंपेयर करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। एसबीआई अलग है, रेलवे अलग है, बैंकिंग सेक्टर अलग है, और ये दोनों सेक्टर, रेलवे सेक्टर अलग है। इनको आप कभी भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कंपेरिजन करते रहेंगे तो लाइफ टाइम ऐसा ही करते रह जाएंगे, कभी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, केवल आप प्रिपरेशन में फोकस करिए, अपने घर में रहिए, क्योंकि सिचुएशन हो सकता है फिर से ख़राब हो जाए, जैसा कि गवर्नमेंट कह ही रही है बार बार। और अभी आपको मालूम वैक्सीनेशन भी बहुत कम हुआ है, मात्र 19% वैक्सीनेशन हुआ है, केवल फर्स्ट डोज की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं दोनों डोज की बात करूँ लगभग 4% वैक्सीनेशन हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अभी कोई एग्जाम हो जाएगा इतने आसान सिचुएशन में, मतलब इतनी आसानी से ऐसे सिचुएशन में? तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी आप कुछ दिन वेट करें, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट भी आगे बढ़ेगी। और मैं आपको 2 साल पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।